हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन कैसे रजिस्टर करते हैं इसके बारे में स्टडी किया था। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि सर्विस प्रिंसिपल्स क्या होता है और कैसे हम एज्योर पोर्टल में इसे क्रिएट करते हैं। ओके, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम परमिशंस देते हैं और कंसेंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो में मैं तीन चीज़ें कवर करूँगा, सर्विस प्रिंसिपल्स, और उसके बाद में परमिशंस, और फाइनली कितने टाइप के कंसेंट्स होते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम सर्विस प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ें कि सर्विस प्रिंसिपल्स क्या होता है। ओके, तो देखिए आपने एप्लीकेशन को रजिस्टर किया माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में। ओके, तो केवल एप्लीकेशन रजिस्टर करने से आपका एप्लीकेशन चलेगा नहीं। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन तो चल जाएगा लेकिन आपको सिंगल पेज की एप्लीकेशन, स्टैटिक एप्लीकेशन तो चलानी नहीं है। आपको जो है चलाना है एप्लीकेशन जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है। ओके, तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करेगा तो उस केस में एप्लीकेशन को एक्सेस देना पड़ता है कि तुम्हें क्या क्या एक्सेस होना चाहिए। तो जो एक्सेस देने की प्रक्रिया है वही कहलाता है आपका सर्विस प्रिंसिपल्स। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर सिंपली पहले हम ये देख लें कि हमने सिंगल टीनेंट और मल्टीपल टीनेंट एप्लीकेशंस की बात की थी कि कैसे हम रजिस्टर करते हैं। ओके, और इसमें आगे एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट और सर्विस प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। ओके, तो देखिए पहले तो हम सर्विस प्रिंसिपल को देखें। इसको देखने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये चलते हैं अपने वेबसाइट पे, अपना एज्योर का जो पोर्टल है, और इसमें हमने जो बनाया था दो एप्लीकेशन इसमें हमने बना रखी है। जैसे कि ऐप रजिस्ट्रेशन में आप जा कर के देखेंगे तो यहाँ पर दो एप्लीकेशंस बनी हुई है, एक रजिस्टर्ड है, एक कंपनी वेबसाइट और दूसरा एलएमएस। ओके, तो दोनों में जो एप्लीकेशन या क्लाइंट आईडी जो है वो आप देख सकते हैं कि इसकी क्लाइंट आईडी डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो अब यहाँ पर जिसमें सर्टिफिकेट या सीक्रेट्स डाला है उसमें वो टिक मार्क दिख रहा है, तो आपका दो रजिस्टर्ड है। तो जो एप्लीकेशन आईडी या एप्लीकेशन आईडी की जो बात कर रहा है, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो आपका यही है। अब देखिए कि अगर इसको, इस एप्लीकेशन को, यहाँ पे तो कोई यूज़र है नहीं, ओके, और आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आपका यूज़र हो या ये एप्लीकेशन है तो इसको एक्सेस चाहिए होता है, इसको ऑथोराइज करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सब्सक्रिप्शन में आना पड़ेगा। तो जैसे कि ये सब्सक्रिप्शन है पे एज यू गो का, इसमें हम आते हैं। तो इसमें आने के बाद अब देखिएगा इसमें आता है एक्सेस कंट्रोल IAM, इसको क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आता है यहाँ पर रोल असाइनमेंट रूल्स। ओके, सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड रोल असाइनमेंट। को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना हो या कस्टम रोल बनाना हो तो यहाँ भी ऑप्शन होता है, बट हमें यहाँ रोल बनाना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इतने सारे रोल्स आ गए। तो आपको ये समझना होगा पहले कि आपको एप्लीकेशंस को क्या रोल देना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 पेज में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। ओके, सो आप एप्लीकेशन को मल्टीपल रोल दे सकते हैं या वैसा रोल खोज सकते हैं जो कि आपका काम कर। सपोज कीजिए कि इसको अगर हम देना चाहते हैं जस्ट लाइक कि कोई कंट्रीब्यूटर एक्सेस। तो कंट्रीब्यूटर एक्सेस एक तरह से होता है ओवरऑल एक्सेस में क्रिएट अपडेट कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे कि ऐप कॉन्फ़िगरेशन कंट्रीब्यूटर है। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं किस टाइप का डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो फिलहाल हम इसे ही ले लेते हैं ऐप कॉन्फ़िगरेशन कंट्रीब्यूटर को, और इसको नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है, या तो आप यूजर ग्रुप या सर्विस प्रिंसिपल असाइन कीजिए या नहीं तो मैनेज आइडेंटिटी असाइन कीजिए। ओके, सो यहाँ पर हम सर्विस प्रिंसिपल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो सर्विस प्रिंसिपल की बात करते हैं और यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको मेंबर्स। तो जैसे कि एप्लीकेशन आपका है, मैंने LMS के नाम से एक बनाया है, LMS हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद नेक्स्ट और इसके बाद रिव्यू एंड असाइन। ओके, सो ये एडेड रोल असाइनमेंट्स आ गया। तो अगर यहाँ पे हम देखना चाहते हैं तो रोल असाइनमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक कंटेनर ऐप कंट्रीब्यूटर का पहले से दे रखा था और एक ऐप कॉन्फ़िगरेशन कंट्रीब्यूटर का इस एप्लीकेशन को दिया है एक्सेस। सो यहाँ पर इस लाइन को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 आइटम्स 2 सर्विस प्रिंसिपल्स। ओके, तो इस LMS एप्लीकेशन का 2 सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट हुआ। सो अब ये एप्लीकेशन जब हम होस्ट करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमने हमारे एप्लीकेशन में जो भी ऐप कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें इसको कंट्रीब्यूटर का एक्सेस मिल गया। कंटेनर ऐप, अगर ये कंटेनर ऐप में हम इसे अगर करते हैं तो उसमें कंटेनर ऐप का कंट्रीब्यूटर एक्सेस इसे मिल जाएगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का परमिशन देते हैं। अब आगे चलिए, ये हमने देखा। अब फिर से हम आते हैं अपने थ्योरी पे थोड़ा सा। तो देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में जितना भी एप्लीकेशन आप बनाते हैं उसकी एक अपनी ऑब्जेक्ट आईडी बनती है। ओके, और एक तरह से कहा जाए तो शुरुआत में जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक होम टेनेंट होता है। ठीक है, एप्लीकेशन जब आप रजिस्टर करते हैं तो किसी होम टेनेंट के अंदर रजिस्टर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो एक तरह से आपका एक क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया और उसके अंदर जो है डिफरेंट आपके एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट आईडी होता है, ना कि कोई क्लास आईडी होती है। तो उसके अंदर ये एप्लीकेशन की ऑब्जेक्ट बनते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको जो है आपको एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट कहा गया है। और इसमें आपको एक तरह से कहा जाए तो ये 3 चीज़ें डिस्क्राइब करता है, जैसे लाइक कि कौन सी सर्विस जो है कौन सा टोकन ओके यूज़ करेगा एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन को, कौन से रिसोर्सेज पे एक्सेस है, और साथ ही साथ और एप्लीकेशन को कौन सा एक्शन लेना है। तो इन सभी चीज़ों पे डिफाइन करता है। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है। सर्विस प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के बारे में अभी हमने देखा। तो सर्विस प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 3 तरह का 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, लेकिन हमने 2 ही देखा। ठीक है, एक तो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रिंसिपल, और दूसरा होता है मैनेज्ड आइडेंटिटी, और तीसरा होता है हमारा लेगेसी का होता है। ओके, सो जो हमारा एप्लीकेशन का सर्विस प्रिंसिपल होता है, ठीक, एक तरह से वो इसका लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि वो उसी सिंगल टेनेंट में काम करेगा। ठीक है, ग्लोबल टेनेंट में वो काम नहीं करता। इस तरह से हम देखें तो बाकी इसमें हम थ्योरी देख सकते हैं कि फिर मैनेज्ड आइडेंटिटी में क्या कहता है कि दिस टाइप ऑफ सर्विस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैनेज्ड आइडेंटिटी। सो मैनेज्ड आइडेंटिटी भी एक वे है आपका कि आप रिसोर्सेज पे एक्सेस असाइन कर सकते हैं। और ये लेगेसी एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन पहले से बने हुए हैं और उसे हम ऐप में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें माइट भी क्रेडेंशियल्स का होता है, सर्विस प्रिंसिपल का नाम होता है, कुछ इस तरह का ऑप्शंस होते हैं, वो हमारा लेगेसी एप्लीकेशंस में आता है। ओके, बाकी आप इसका थ्योरी यहाँ पर और डिटेल देख सकते हैं। सो इसके बाद एक चीज़ ये कहता है क्या है कि आपका एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट और सर्विस प्रिंसिपल में रिलेशन क्या होता है। तो अब देखिए, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो आपका होता है ये सिंपली बताया गया कि एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन होता है।
दैट मीन्स कि ग्लोबली इसको यूज़ किया जाएगा। ओके, और एक तरह से ग्लोबली यूनिक हो गया। लेकिन सर्विस प्रिंसिपल क्या होता है, वो सर्विस प्रिंसिपल सिर्फ उसी टीनेंट में यूज़ किया जाएगा। ओके, इसीलिए इसको लोकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो है, एक तरह से हमें देखा जाए तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक, जैसे कि हमने ऊपर बताया था कि क्लास के तौर पे होता है, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज जो है आगे इनहेरिट होती है। ओके, सो ये हमने थोड़ा बहुत देखा कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट और सर्विस प्रिंसिपल में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, और वो परमिशंस एंड कंसेंट है। तो परमिशंस में आपने देखा कि जैसे कि ओ ऑथ 2.0 जो आपका ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल है, इसको यूज़ करके आप यूज़र को या एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, परमिशंस दे रहे हैं। ओके, उसमें आप परमिशंस दे रहे हैं। परमिशंस में जनरली दो तरह के परमिशंस होते हैं, एक होता है डेलीगेटेड एक्सेस, ओके, और दूसरा होता है ऐप ओनली एक्सेस। सो डेलीगेटेड एक्सेस में जब आप कोई साइंड इन यूज़र होता है तब डेलीगेटेड एक्सेस उसे कहते हैं। ओके, और ऐप ओनली में कोई साइंड इन यूज़र नहीं होता, ये एप्लीकेशन को खुद क्या कर सकते हैं कि ये चाहिए होता है, एक्सेस राइट्स चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। ओके, या किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर किसी भी यूजर आईडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसी कारण से यहाँ पे परमिशन टाइप को दो टाइप का बनाया गया है कि एक डेलीगेटेड एक्सेस होगा और दूसरा ऐप ओनली एक्सेस होगा। ओके, और बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेस हैं, परमिशंस हैं, वो आपने लिस्ट में अभी कुछ देर पहले देखा है कितने तरह के आते हैं। अब इसमें अब एक होता है कंसेंट। तो याद होगा कि जब हमने लॉगिन किया था तो वहाँ पे उसने कंसेंट पूछा था, जस्ट लाइक कि एक बार इसमें हम ये देखें। अच्छा, हमने लोकल से उसको रन, जब लोकल से रन करते हैं तो क्या आता है, एक कंसेंट का आता है जिसमें कि आपको एग्री करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं उससे आपको फिर से दिखा सकूं तो एक मिनट में उस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं जो कि पिछले वीडियो में बनाया था, और इसमें इस बार ट्राई करेंगे दूसरे यूजर से लॉगिन करने के लिए। ओके, और इसको रन करते हैं। ओके, ये लोकल होस्ट पे गया, लोकल होस्ट से फिर ये लॉगिन पे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक यूज़र ले लेते हैं जो हमने कंपनी वेबसाइट में डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में यूजर्स में जो हमने बना रखा है। चलिए इसमें इस यूजर को इस बार लेते हैं, examples.com पे ये बना हुआ है इसीलिए इसको लेते हैं। ओके, कॉपी, और इसको ओपन भी कर लें क्योंकि पासवर्ड हमें रीसेट करना होगा। ओके, और इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पासवर्ड देना है तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड कर दें, रीसेट पासवर्ड। ओके, ये टेम्परेरी पासवर्ड, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं। करेंट पासवर्ड डाल दिया। ओके, और साइन इन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई और पासवर्ड लेते हैं।
देखिए यहाँ पर पहले तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में कहता है, इसको हम फिलहाल आस्क लेटर कर देते हैं। और अब यहाँ पर देखिए ये आपका आया कंसेंट, ओके, जिसमें कि आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे अब इसी कंसेंट के बारे में वहाँ पर बताया गया है कि ये कंसेंट कितने तरह का होता है। तो एक तो स्टैटिक कंसेंट होता है, डायनामिक होता है, ओके, और एडमिन कंसेंट भी होता है। उसी चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। तो स्टैटिक यूजर कंसेंट में सिंपली क्या होता है कि जो भी रोल्स एप्लीकेशन को चाहिए होते हैं वो सारे रोल्स असाइन कर दिए जाते हैं, और बस केवल जब यूज़र लॉगिन करता है तो उस टाइम पे उसका कंसेंट वहाँ पे लिया जाता है वो सारे परमिशंस के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन द स्टैटिक यूजर कंसेंट सिनेरियो यू मस्ट स्पेसिफाई ऑल द परमिशंस इट नीड्स इन द एप्स कॉन्फ़िगरेशन इन द एज्योर पोर्टल। ओके, सो वहाँ पे आपको सारा ग्रांट करना पड़ता है। सो यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी परमिशंस हैं उन सभी को फिर आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऐप नीड्स टू रिक्वेस्ट ऑल द परमिशंस इट वुड एवर नीड अपॉन द यूजर्स फर्स्ट साइन इन। तो जो ज़रूरत नहीं है उसको भी लिस्ट आउट करना पड़ेगा फर्स्ट साइन इन के लिए। ओके, तो सबको रिव्यू करना और अप्रूव करना एक तरह थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है और डिस्करेज करता है। और दूसरा हम देखें कि एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर the app needs to know all the resources it would ever access ahead of time. It's difficult to create apps that could access an arbitrary number of resources. तो जैसे कि कोई ऐप हम बना रहे हैं उस टाइम पे हमें उतना आइडिया नहीं होता है कि कितने सारे रिसोर्स एक्सेस करेगा। हो सकता है फ्यूचर में और ज़्यादा रिसोर्स एक्सेस करे, तो उस समय फिर आकर के इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये दो चैलेंजिंग टास्क आते हैं। उसी का हम ये देखें इंक्रीमेंटल में, तो इंक्रीमेंटल में कहता है क्या है या डायनेमिक में कि जितना फर्स्ट टाइम चाहिए उतने रोल्स को आप अलाउ करो, और बाद में जैसे जैसे उसका यूज़ बढ़ेगा और उसका स्कोप बढ़ेगा वैसे वैसे उसके ये उसके क्या कर सकते हैं आप कि रोल्स को आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, एडमिन कंसेंट जो होता है ये एक तरह से आपका सबसे मतलब कि जिसमें कि हाई प्रिविलेज्ड परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। सो जब हाई क्या कह सकते हैं प्रिविलेज परमिशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे एडमिन कंसेंट का आता है इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये तीन तरह के आपके कंसेंट्स होते हैं जिसको कि यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि आपका सर्विस प्रिंसिपल क्या होता है, परमिशंस कितने तरह के होते हैं, ओके, और कंसेंट कितने तरह का होता है। सो आशा है आपको समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।